जय मसीह दोस्तों। अगर आप सच में चिंता में है, आप निराश में है, आप बीमारी में है, तो आप क्यों आज चिंता में हो? आप क्यों आज निराशा में हो? अगर आप सच में ऐसे एक अशांति से भरे हुए होंगे, आप थके हुए होंगे, आप सोच सोच कर अपने लाइफ में आप थक चुके होंगे, तो आप आज के वचन को जरूर सुने। वचन आपको इसलिए सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि वचन एक जीवन है, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से बढ़ के कोई भी आप युक्ति करो, कोई भी काम करो, आप अपने लाइफ से चिंता से आजाद नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ दिनों तक आप आजाद अपने आप को चिंता से देखोगे, लेकिन वही चिंता आपके लाइफ में बार बार अटैक करेगी। लेकिन अगर एक बार परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व दिया, अपने लाइफ में परमेश्वर का वचन को इस तरह से लिया कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक वाणी है, परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक आवाज है, परमेश्वर का जो मुझसे कह रहा है, परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा है। अगर आप इस तरह से परमेश्वर का वचन को अपने लाइफ में ले रहे हैं तो प्रभु आपके लाइफ में अद्भुत काम करेगा। आज बहुत सारे लोग निराशा में, चिंताओं में आज इसीलिए है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन की ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं कि परमेश्वर के वचन निराश वाले लोगों को क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन चिंता में रहने वाले लोगों को क्या कह रहा है, कभी भी ध्यान नहीं दिया है। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी चिंता में, निराशा में है और आपको लग रहा है कि हाँ ब्रदर, किया है, मैंने भी अपनी चिंता को लेकर बैठा है लेकिन परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया है, अगर एक ऐसी सिचुएशन की ओर आप बैठे हो तो आप इस वचन को जरूर सुने। खुदावन आज आपके लाइफ में एक अद्भुत काम करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय 6, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे कितना भी अपने लाइफ में एक बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो चिंता कर रहा है तो अपने आयु की एक भी घड़ी नहीं बढ़ा सकता आगे। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है क्योंकि परमेश्वर के वचन के बिना एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति निराशा में है, एक व्यक्ति बीमारी में है, एक व्यक्ति चिंता में, अगर वो चाह रहा है कि मैं आजाद हूँ, तो मेरे प्रिय आपको कोई इंसान आजाद नहीं कर सकेगा। हो सकता है इंसान भी कुछ समय तक आपकी चिंता को दूर कर सकता है, लेकिन याद रखें वो चिंता बाद में और भी आपके लाइफ में काम करेंगी, वो चिंता आपके लाइफ में और भी अटैक करेंगे, वो पूरी तरह से आजाद नहीं होंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की वचन की ओर अपने आप को ध्यान दे रहे, परमेश्वर की ओर अपने आप को रख रहे, तो याद रखे वो चिंताओं को जब परमेश्वर उठा लेगा तो पूरी तौर से दूर हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। हालेलुया। यहोवा के सामने अपने आप को रखना है, अपने चीजों को, अपने बातों को। फिलिपियों की पत्री में हमें सिखाता है किसी बात की चिंता मत करो, वरन धन्यवाद दिया जाए, परमेश्वर के सामने विनती किया जाए, सारे बातों को परमेश्वर के सामने रखा जाए, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मैं आज अभी आपके बीच में एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, आप चिंता को आप लेकर क्यों बैठे हो? प्रभु का वचन तो कहता है अपनी चिंता को यहोवा पर डाल दे। आप क्यों अपनी चिंता को परमेश्वर पर नहीं डाले हो? अगर आप सच में आज अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दिए हो, अगर आप अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दिए हो तो आप चिंता में नहीं होंगे। अगर आप चिंता को नहीं डाल रहे हो तो आप अभी भी चिंता में ही रहेंगे। मेरे प्रियो, आपके चिंता को उठाने वाला परमेश्वर है, लेकिन आज इंसान क्यों अपनी चिंता को अपने आप ही रखता है? ये बहुत बड़ी दुखद बात है। इसलिए वो अपनी चिंता को अपने आप रखता है क्योंकि वो वचन की ओर कभी ध्यान देता ही नहीं, परमेश्वर की वाणी की ओर कभी ध्यान देता ही नहीं। तो आपकी चिंता में होंगे, आप बहुत से निराशा में होंगे, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आप इन वचनों को जरूर पढ़िए, अपनी चिंताओं को यहोवा के ऊपर डाल दीजिए, प्रार्थना करें, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने बताए, खुलकर बताए। खुदावन आपके लाइफ में एक बड़ी रास्ता को खोलेगा और परमेश्वर बताएगा कि मैं आपकी चिंताओं को उठाने वाला परमेश्वर। आपके लाइफ में प्रभु अद्भुत काम करे। इस वचन को और लोगों के पास शेयर करें ताकि हो सकता है जो लोग चिंता में होंगे उनके लाइफ में परमेश्वर अद्भुत काम करे। प्रभु आपको आशीष दे।